पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोच्चा जंग छेयम तंग समायरे। आदमी सुनता है, कर्णेंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय जिन्हें प्राप्त है और श्रोत्रेंद्रिय सक्षम भी है, तो आदमी कितनी चीजें सुन लेता है। प्रश्न है, क्या सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए? क्या, क्यों और कैसे, इन तीन प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाता है तो कोई काम क्यों करना, कैसे करना, क्या करना, इनकी अच्छी जानकारी हो जाती है और जानकारी के बाद संतुष्ट होकर आदमी कार्य करता है तो वह कार्य संभवतः ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सकता है। हम सुनते हैं तो क्या सुनना चाहिए? सुनने को संतों के प्रवचन भी प्राप्त हो सकते हैं, अच्छे भक्तिमय भजन भी सुनने को मिल सकते हैं और भी अनेक जानकारियां जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में कई उपयोगी बातें सुनने को मिल सकती है। आज के युग में तो सुनने की सामग्री ज़्यादा सुलभ हो गई है। संभवतः आज से 100 वर्ष पहले कोई यह सोचता कि आचार्यों के पास, आचार्य श्री के पास जाना है, व्याख्यान सुनना है। जब हमारे धर्म संघ में परम पूज्य कालूगणी विराजमान थे और गुरुदेव तुलसी भी फिर विराजमान थे कि गुरुदेव के दर्शन करना है, व्याख्यान सुनना है, तो जहाँ गुरुदेव विराज रहे हैं वहाँ जाओ, रहो, सुनो, व्याख्यान सुनो, तो वहाँ जाकर के सुना जा सकता था। कोई 100 कोस दूर बैठा चाहे सुनूं तो वो कैसे सुन सकता था? परंतु समय आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी, तकनीकी का मानो विकास हुआ और आज सुनना कितना आसान हो गया है। आदमी अपने घर में बैठा बैठा, ऑफिस में बैठा बैठा, कितने कोस दूर प्रवचन सुन लेता है और भी ज्ञानियों की बातें टीवी, सोशल मीडिया आदि यंत्रों, मोबाइल फोन जैसे यंत्रों के माध्यम से आराम से बैठे बैठे भी सुन सकता है। कि पुस्तक को पढ़ने की अपेक्षा नहरे वो आवाज़ आती रहे, आदमी सुनता रहे, तो सुनना कितना सुविधापूर्ण आज के युग में हो गया है। अब प्रश्न है, क्या सुनना चाहिए? किसी के बारे में फालतू बातें हो रही है, कोई खास कोई उनका महत्व नहीं है, तो फालतू बातों को सुनने में हम क्यों रस लें, क्यों समय लगाएं? हमें कोई मतलब नहीं है, कोई उनकी बातें हैं,
सही है कि गलत है कि द्वेषपूर्ण है, क्या है? तो फालतू बातें लग रही हैं तो उनको सुनने में हमारा कीमती समय हम क्यों लगाएंगे? हाँ, क्या सुनना चाहिए? जो उपयोगी हो, जो अच्छी प्रेरणा देने वाला हो, ऐसा प्रवचन, ऐसी भाषा, ऐसी वाणी को हम सुने। गुरुओं के, संतों के, चारित्रात्माओं के प्रवचन अच्छे हो रहे हैं, उनको समय हो तो सुने, या और कोई उपयोगी बात कहीं से कोई मिल सके उसको भी सुना जा सकता है। तो क्या सुनना चाहिए? जो उपयोगी हो, जो हमारे लिए हितकर हो, जो हमारे लिए मार्गदर्शक हो, उसे सुनना चाहिए। ऐसा हो सकता है। तो क्या सुनना चाहिए? जो उपयोगी हो, हितकर हो और मार्गदर्शक हो, उस बात को हमें सुनना चाहिए। और क्या सुने? कोई दुखी आदमी है, दुखी की समस्याएं हैं, दुखड़ा है, दुख है, वो हमें बताना चाहता है, संभव हो सके तो दुखी का दुखड़ा भी सुन ले। क्या उसकी समस्या है, क्या परेशानी है, उसकी परेशानी है, कठिनाई है, हम उसमें यत्किंचित समाधान के रूप में सहयोग दे सकते हैं क्या? यह भी चिंतन हम कर सकते हैं। दुखी आदमी को सहयोग मान लो नहीं दे सकते, कम से कम उसकी बात को सुन तो ले, तो भी सुनने से भी उसको थोड़ा धैर्य मिल जाए, कुछ संबल मिल जाए, आश्वासन मिल जाए, तो संभव हो सके तो दुखी आदमी का दुखड़ा सुन लेना चाहिए। हमारे संत लोग हैं, सतिया भी सामने कोई छोटे संत हैं, नए चीज़ें सीख रहे हैं, उनकी चीज़ें सुन लें। शुद्ध है कि अशुद्ध है सुनेंगे, हमारे भी स्वाध्याय हो जाए, मौका हो तो। कि उन 10वें आलियम सीख रहे हैं तो सुनाओ, आओ जितना याद है सुनाओ हमें, तुम्हारे पक्का हो जाए, रिवाइज हो जाए। गलती हम गलती बता दें तो गलती को तुम दूर करने का प्रयास करो। तो नव शिक्षकों का, सीखने वालों का तो ज्ञान के ग्रंथ हैं, उनको सुने और उनका उच्चारण भी कहीं अशुद्ध हो तो शुद्ध कराने का प्रयास करें। कहीं छूट जाए तो उसको बता करके ठीक कराने का प्रयास करें। तो विद्यार्थियों का, छोटे संतों का और का ज्ञान भी सुनना चाहिए। यूं अनेक रूपों में क्या सुनना चाहिए, इसका उत्तर हम जो मैंने बातें बताई अभी, इनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कि सुनना जो उपयोगी हो, हितकर हो, मार्गदर्शक हो, सुनने से खुद को लाभ मिले या जो सुनाए उसको लाभ मिले तो हम सुने, श्रोता को भी लाभ मिले, वक्ता को भी लाभ मिले, ऐसा सुनना अच्छा हो सकता है। तो पहला प्रश्न क्या सुनना चाहिए के बारे में मैंने कुछ बताया। अब दूसरा प्रश्न है क्यों सुनना चाहिए, सुनने का प्रयोजन क्या? प्रयोजन यह है कि भी सुनने से सुनने वाले का भी हित हो सके और सुनाने वाले का भी हित हो सके। तो हित के लिए, हित संपादन के लिए स्वे पर हित संपादनार्थम श्रोतव्यम, स्वे पर हित संपादनार्थम श्रोतव्यम। अपना हित करने के लिए और दूसरे का हित करने के लिए हमें सुनना चाहिए। तो क्यों सुनना चाहिए? कि सुनने वाले का भी हित हो, सुनाने वाले का भी, औरों का भी, कईयों का हित हो सके। तो हितार्थम, स्वे पर हित संपादनार्थम श्रोतव्यम,
सुनना चाहिए स्वयं पर हित संपादन के लिए। अब तीसरा प्रश्न है कि कैसे सुनना चाहिए, हाउ टू हियर, हाउ टू लिसन, कैसे सुने। तो सुनने का भी जैसे बोलने का अच्छा तरीका होता है, वैसे सुनने का भी अच्छा तरीका हो सकता है। आर्ट ऑफ स्पीकिंग तो आर्ट ऑफ हियरिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की भी कला हो सकती। कैसे सुने, कैसे सुने के संदर्भ में बात है कि पहली चीज है, अभी सुनना है तो शुश्रूषा होनी चाहिए। शुश्रूषा, श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा होनी चाहिए। मन है ही नहीं है, बिना मन सुनने के लिए बैठ गया, वो कैसे सुने के उत्तर में ठीक बात नहीं है। तो शुश्रूषा, कैसे सुने के लिए पहली बात है, जो श्रोतव्य है उसके लिए शुश्रूषा, सुनने की इच्छा हमारी होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पधारे हुए हैं, प्रवचन में बैठे हैं, अब आपके मन में सुनने की इच्छा है तो आप ध्यान से मानो सुन सके। इच्छा ही नहीं है तो बैठे रहेंगे, वो मन नहीं है सुनने का तो जबरदस्ती मानो बैठे हैं। तो आप लोग जो यहाँ विराजे हुए हैं, तो शुश्रूषा, वो सुनने की तड़प, सुनने की उत्सुकता, सुनने की इच्छा, वो पहली बात मान लें कि कैसे सुने, कि शुश्रूषा के साथ सुने, सुनने की इच्छा से सुने, यानी मन से सुने, बिना मन नहीं, अपने मन से सुने, तो शुश्रूषा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि सुनने का प्रयत्न करें, कि इच्छा तो है पर सुनने का प्रयास ही नहीं करते। कि अभी तो खैर माइक है, आजकल तो कभी सामान्य बातचीत हो रही है और इतने दूर बैठ गए हैं कि इच्छा है सुनने की, इतने दूर बैठ गए, इच्छा होने पर भी ठीक तरह सुन नहीं पा रहे हैं। तो श्रवण प्रयत्न है, कर्तव्य है। इच्छा तो है, अब सुनने का प्रयत्न करो कि थोड़ा निकट बैठूंगा तो मैं आसानी से सुन पाऊंगा। तो श्रवण का प्रयत्न होना चाहिए। कैसे सुने के संदर्भ में तीसरी बात है कि जब अनेक व्यक्ति सुनने वाले बैठे हैं तो बिना जरूरी के सिवाय आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। मान लो प्रवचन कार्यक्रम हो रहा है, संतों का प्रवचन हो रहा है, बहुत से लोग बैठे हैं, तो जरूरी के सिवाय आपस में बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपस में बातों में लग जाएंगे तो आप भी बात को ग्रहण करने से वंचित रह सकेंगे और आप वो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो आसपास वालों को भी थोड़ा सुनने में डिस्टरबेंस हो सकता है। तो खुद भी नहीं सुन पाए, दूसरों के अंतराय का कारण बन जाए, इसलिए आपस में जरूरी के सिवाय बातें नहीं करनी चाहिए। और आजकल ये मोबाइल फ़ोन आपके पास, वो बीच बीच में घंटी वो आवाज़ हो रही है, तो संभव हो सके कि प्रवचन का अभी समय है, अभी मोबाइल फ़ोन भी साइलेंट, वो भी मौन में रे, आवाज़ न करे, घंटी कुछ न बजे, ताकि डिस्टरबेंस बीच में न हो। तो पिन ड्रॉप साइलेंस है, बीच में मोबाइल फ़ोन की वो कुछ बजता है तो वो थोड़ा बाधक बन सकता है। तो कैसे सुने, कि मौन रह करके सुने। बोलना कला है तो सुनना कला है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है तो ठीक है, उसको बोलने दें, अनावश्यक बीच बीच में बोल करके उसकी बात में व्यवधान पैदा न करें। धैर्य के साथ सुनिए, क्या कहता है बोलने दीजिए, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो।
आखिर वह बोलते बोलते या तो अपने आप ही बंद हो जाएगा, बोलने वाला बोलते बोलते अपने आप ही चुप हो जाएगा, तब हम बोलना शुरू करें, अब हमारी बात हम कह दें, है ना जी। तो अगले को हम अवसर दें बोलने का, बोलते रहो, अभी हमें दिक्कत नहीं, बोलो क्या बोलना चाहते हो। वो बोलते बोलते 10 मिनट बोले, 8 बोलते बोलते चुप हो गया, अब हमें जो बोलना वो हम अपनी बात शुरू कर दें। उसके बोलने के बीच बीच में बोलते हैं तो उसको भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो सुने ध्यान से, वो सुने, वो ध्यान से सुने। शुश्रूषा है, श्रवण प्रयत्न है, बीच में बोलना नहीं अनावश्यक, और ध्यान से सुनना, अटेंशन के साथ सुने कि क्या कह रहा है। हम कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान तो सुनने में भी ध्यान हो सकता है कि ध्यान से सुनो, ध्यान से चलो, ध्यान से चलो यानी सावधानी से चलो, सावधानी से सुनो। तो ध्यान है तो आंख मूंद कर भी होता है, यूँ ध्यान से चलो, ध्यान से बोलना, ध्यान से सुनना, मेरी बात का ध्यान रखना। तो बात बात में ध्यान हो रहा है, सुनने में ध्यान, बोलने में ध्यान, चलने में ध्यान, मेरी बात पर ध्यान देना, मेरी बात पर ध्यान देना, वहाँ भी ध्यान हो गया। तो ध्यान, यह प्रेक्षा ध्यान की बात हम कहते हैं। कल ही हमने वो कल्याण परिषद की गोष्ठी में प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष की चर्चा की थी। वर्ष को कैसे मनाना, कौन आयोजक, आदि आदि कई विषयों पर मीटिंग में निर्णय किए गए। तो प्रेक्षा ध्यान आचार्य श्री तुलसी के समय जो प्रेक्षा ध्यान प्रविधि हमारे धर्म संघ में प्रारंभ हुई, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा पालित पोषित हुई और अभी भी प्रेक्षा ध्यान प्रविधि चल रही है। तो ध्यान, ध्यान से सुने। तो इस तरीके से हम सुनते हैं। तो यह कैसे सुने के उत्तर के अंतर्गत ये बातें हैं कि सुनने के पहले इच्छा तो होनी चाहिए ना, शुश्रूषा होनी चाहिए। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहर्थ विज्ञानम तत्वज्ञानश्च धीगुण। कि शुश्रूषा हो, फिर सुने, फिर ग्रहण करें, धारण करें। तो ये सुनने की आगे की कई चीज़ें हैं कि सुनने के बाद हमने मान लो सुन लिया, कैसे सुने, इन तरीकों से जो मैंने बताई सुन लिया। अब सुनने के बाद की बात है कि ग्रहण करें, जान लिया, अब ग्रहण करें, धारण करें। हमने बातें सुन ली है और संभव हो तो थोड़ा अच्छा प्रवचन सुना तो टाइम मिले थोड़ा मनन करें। आज मैंने क्या सुना प्रवचन में, मैं उस प्रवचन की सामग्री का किस रूप में उपयोग कर सकता हूँ। जैसे हमारे साधु साध्वियाँ और समणियाँ जो हैं, वैसे गृहस्थ भी हैं। अब कोई अच्छा वक्ता बोल रहा है, अच्छा प्रवचनकार बोल रहा है, यह तो मैंने बता ही दिया वो क्या सुने, सब क्यों सुने, कैसे सुने। सुन रहे हैं, सुनने के बाद भी क्या बात कही गई है। कुछ बातें तत्काल हम इतना हृदयंगम कर लें कि क्या कहानी, क्या दृष्टांत दिया गया, कौन सा श्लोक आया था, किस बात को कैसे पुटअप किया गया, प्रस्तुत किया गया। अब इन बातों पर कोई ग्राहक बुद्धि से ध्यान दे तो श्रोता भी अच्छा वक्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। श्रोता अच्छा वक्ता बन सकता है। तैयारी, अपनी खुद की तैयारी भी करे और वक्ता को सुने, तब भी ग्राहक बुद्धि से ग्रहण करने का प्रयास करे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी हमारे धर्म संघ कर हमारे गुरुदेव जो पूना में भी पधारे थे, हमारे धर्म संघ के वे पहले आचार्य श्री थे जो पूना पधारे थे। और कहाँ कहाँ वो पधारे थे, दक्षिण भारत क्या, कोलकाता क्या, उड़ीसा क्या, और कितने प्रांत, दिल्ली क्या, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कितने प्रांतों में पधारे थे। और
कितना प्रवचन उन्होंने किया था, और प्रवचन को बार बार यूँ सुने, ध्यान से सुने, तो प्रवचन की शैली को भी ग्रहण करने का प्रयास किया जा सकता है कि किस तरीके से प्रवचन देते, क्या क्या वो कहानियाँ, क्या क्या श्लोक आदि काम में लेते, उनको ग्रहण किया जा सकता है। तो श्रोता अच्छी तरह सुनता है, ग्राहक बुद्धि से ग्रहण करता है, तो कभी श्रोता अच्छा वक्ता भी बन सकता है। तो शास्त्रकार ने जो कहा है, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोचा जंग छेयं तंग समायरे। आदमी सुनकर कल्याण को जान लेता है, अच्छी बात को भी जान लेता है, और सुनकर पाप की बात को भी जान सकता है। अच्छा बुरा दोनों को जान लिया, आश्रव क्या, संबर क्या, निर्जरा क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, अच्छे को भी जान लिया, पाप बंद बुरे को भी जान लिया। अब जान करके उभयम पिता नहीं सोचा, दोनों को सुनकर जान लेता है, फिर करना क्या, जंग छेयम तंग समायरे, जो श्रेय है, छेक है, हितकर है, उसका आचरण करना चाहिए, जो गलत है उससे दूर रहना चाहिए, विरत रहना चाहिए। जीवन में वह चीज आई हुई है तो उसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सुनकर ज्ञान करने की बात है। आज भी हम सुनकर कितना जान लेते हैं, पढ़कर भी ज्ञान कर सकते हैं, इतनी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, हम पढ़कर भी जान सकते हैं। और आज तो किताबें थोड़े में, एक थोड़ी सी चीज़ में कितनी किताबें समाविष्ट हो सकती है। ये पेन ड्राइव जैसी जो भी चीज़ें हैं, थोड़े में कितनी सामग्री एकत्रित हो सकती है। ठीक है, संत लोग, संतों की वर्तमान में दो सीमाएं हो सकती है, पर गृहस्थों के तो थोड़े में कितनी सामग्री उनके पास, पता नहीं लाइब्रेरी कितनी किताबें थोड़े में उनके जेब में कई किताबों की लाइब्रेरी आ जाए। तो ऐसी विकास की स्थितियां हैं। ये जो आधुनिक साधन हैं, इनका भी उपयोग किस तरह होता है। अब ये आधुनिक यंत्र हैं, उपकरण हैं, बहुत उपयोगी आपके लिए हो सकते हैं। ज्ञान की प्रेक्षा ध्यान करना है, बस थोड़ा मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर प्रेक्षा ध्यान कर लो। मोबाइल फ़ोन से कितनी बातों को जाना जा सकता है। तो यंत्रों का उपयोग कहीं गलत रूप में तो नहीं हो रहा है ना, और अति जो आवश्यक नहीं, अहितकर हो सकता है, उतना उपयोग तो नहीं हो रहा है ना। डिजिटल डिटॉक्स, अब ये जो यंत्र हैं, अब रात के भाई 12 बज गए तो भी वो गेम्स देखते रहो, वो देखते रहो। अब तो संयम देखो, चिंतन पूर्वक, ये 12 बज गए, 12 बजे से 7 बजे तक तो जरूरी के सिवाय विरत त्याग। अब 12 बज गए, अब मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर जरूरी नहीं है, अति वो जरूरी नहीं है। अब संयम बस, जैसे नौकारसी करते हैं कि रात को 12 से नौकारसी आने तक चारों आरा का त्याग है, तो मोबाइल फ़ोन की नौकारसी कि 12 बज गए रात को, अब 12 से नौकारसी आने तक, या मान लो 7 बजे तक, अब ज़रूरी के सिवाय कोई ज़रूरी इमरजेंसी आ गई, कोई फ़ोन आ गया, वो अलग बात है, विशेष। बाकी नौकारसी है, अब फ़ोन की नौकारसी है, 12 बजे से नौकारसी आने, तो यह भी एक यानी अनपेक्षित अवांछनीय उपयोग इन यंत्रों का करने से बचाव करे। और फिर ये ड्रग्स जैसी बातें, हमारे एलिवेट का प्रोग्राम भी कि ये जो अहितकर चीज़ें, नशे की चीज़ें, विद्यार्थी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते, और भी लोग हो सकते हैं, वो ड्रग्स की गिरफ्त में आ जाते हैं। ड्रग्स का सेवन, इतने गिरफ्त में आ गए अब वापिस छूट पाना मुश्किल हो जाए, इतनी लत पड़ जाए।
तो पहले ही सोचें भाई इसमें जो अहितकर है इस जाल में फंसना नहीं है। दुर्भाग्य किसी तरह फंस गए हो तो कैसे जाल से वापस निकाला जा सके। वो हमारे संत लोग ये प्रोग्राम करने वाले कई हैं, एलिवेटर, डिजिटल डिटॉक्स हैं, यानी जो आधुनिक युग की समस्याएं कह दें, कुछ भी कह दें, उनसे कैसे निजात मिल सके। तो सुनने से अनेक कॉलेज में, स्कूल में जाकर के संत लोग भाषण देते हैं और भी विशेषज्ञ भाषण दें। इतने सैकड़ों विद्यार्थी फिर संतों के मुख से वाणी सुनते हैं और संत बहुत युक्ति संगत एकदम प्रस्तुतिकरण बढ़िया बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो कईयों को उस बुराई में जाने से बचने की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। थोड़े बहुत चले गए हैं कि एक तो आदमी बहुत डूब गया, एक किनारे पर थोड़ा सा ही पैर उधर गए हैं, तो थोड़ा सा ही गया है, उसको हाथ पकड़ के खींच लो तो बचाव हो जाए। कि अभी पूरा नहीं डूबा है, थोड़ा सा पानी में पैर गए, पकड़ा जाके तत्काल हाथ पकड़ खींच लो उसको। कि हमारे जैसे भी कोई डूबने लगे, कभी डूबने लगे तो साध्वी और संत दोनों ही डूब रहे हैं, तो पहले साध्वी जी को बचाओ, कि पहले साध्वी को बचाओ बाद में साधु को बचाओ। कि डूबने कोई लग जाए तो डूबने लग जाए, ये ड्रग्स जैसी चीजें में डूबने लग गया, पूरा डूबा नहीं है, हाथ पकड़ के खींचा जा सकता है, यानी थोड़ी प्रेरणा देकर समझाकर उसको त्याग करा दे, ये नशा नहीं करना। एकदम ही डूब गया, अब हो सके तो निकालने का प्रयास करें कि डूबे हुए को गोता लगा के कोई निकाल के लेके आ जाए। तो जो नशे में डूब गया है कोई ऐसा, हमारे संत कोई ऐसे गोताखोर का रोल अदा करते हुए उसको नशे के समुद्र से निकालने का प्रयास कर सकें, तो उनकी फिर बचाव की बात, सुरक्षा की बात भी हो सकती है। तो सुनने से आदमी को अनेक जानकारियां मिल सकती हैं। और तीर्थंकरों की देशना हो, वो कानों में पड़े, इतने दुनिया के परम पुरुष, महापुरुष, जो सलाका पुरुष, उत्तम पुरुष हैं, उनकी वाणी सुनने को मिल जाए, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। श्रीमंदर स्वामी तो हमारी इस दुनिया में, यानी जहाँ हम हैं यहाँ मानो अनुपलब्ध है। श्रीमंदर स्वामी की देशना तो कोई पता नहीं, कोई जो सुन सके वो सुन सकते होंगे, परंतु तीर्थंकर नहीं हैं तो फिर जो आचार्य हैं और संत लोग और चारित्रात्माएं हैं, आगम हमारे पास जो हैं, तो जितना संभव हो सके हम संतों के मुख से भी, गुरुओं के मुख से भी सुनने। और इतना ही नहीं, कई गृहस्थों में भी कई बहुत जानकार हैं, अच्छे हैं, उनकी वाणी से भी जानकारियाँ। आज अनेक विषय हैं तो कई विशेषज्ञ हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना, तो ये कई एंगर मैनेजमेंट, गुस्से को कैसे ठीक रख, तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो साधु तो नहीं है, गृहस्थ हैं, प्रशिक्षक हैं, मोटिवेटर हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो उनसे भी अच्छी जानकारियाँ मिलती हों तो उनसे भी लेने में क्या दिक्कत है। अच्छी बात, सच्ची बात, हितकर बात कहीं से भी मिले, उसे लेने में क्या दिक्कत है। हीरा है, हीरा कीचड़ में पड़ गया है, पड़ा हुआ है, तो कीचड़ में पड़ जाने पर क्या हीरे को आदमी नहीं लेगा। हीरा कीचड़ में पड़ गया तो भी आदमी ले लेता है। तो गृहस्थों के पास भी अच्छी ज्ञान की बातें हैं। कभी कभी संत भी गृहस्थों को सुनकर कई बातें सीख सकते हैं। हमारे श्रावकों में भी मान लो कई बड़े तत्वज्ञानी, वो हमारे विजयराज जी मरोठी अब नहीं रहे हैं, ऐसे और भी कोई हो सकता तत्वज्ञानी हो कि हमारे कई चारित्रात्माएं विजयराज जी मरोठी से भी कुछ यूँ तत्वज्ञान की जानकारी लेने का प्रयास करते। तो गृहस्थ हैं,
उनके पास भी विशेषज्ञता है, विशेष ज्ञान है, तो गृहस्थों से भी ज्ञान लिया जा सकता है। तो हम सुनकर के कितनी बातों को जान सकते हैं, फिर अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं। तो शास्त्रों की जो वाणियाँ हैं, कल्याणी वाणी, शास्त्रों की वाणी, आगम वाणी, वह आगम वाणी कानों में पड़े बहुत अच्छी बात है। स्थूल भाषा में मानो कि श्रद्धा से आगम की वाणी को सुने तो मानो कान भी धन्य हो जाए। श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण, आगम को प्रतीक मान लें। जो भी अच्छी ज्ञान की वाणियाँ है, आगम का अपना महत्व है। हमारे जैन परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में, कि आगम वाणी, और ऐसा लगता है आगमों में जो बातें हैं, जो एक तत्व है, ज्ञान की चीज़ें हैं, हमारे साधु साध्वियाँ आगमों का जितना टाइम मिल सके थोड़ा स्वाध्याय करने का प्रयास करते रहें, भी कुछ कंठस्थ हो। उत्तर जयनानी है 10वें आलिया में, और है वो उन आगम के पाठों को, अध्ययनों को याद रखें, मौके बार बार उनका रिपीटिशन करते रहें, चितालना करते रहें, दोहराते रहें, क्योंकि परिश्रम चाहिए। जैसे पौधा है तो पौधे की सुरक्षा का ध्यान भी बराबर, सिंचन और सब ठीक हो तो पौधा विकसित। इसी तरह यह आगम रूपी ज्ञान हमने कंठस्थ किया है, अब उसको भी सिंचन, दोहराने के माध्यम से सिंचन मिलता रहेगा तो पौधा लहलहा उठे। मान लो सिंचन देना छोड़ देंगे, हमारे कई छोटे छोटे संत हैं कि याद किया था 2 साल 3 साल पहले, चितालना छोड़ दिया, तो इसका मतलब सिंचन देना बंद कर दिया, तो वो कुमला जाएगा, तो विस्मृत। तो सिंचन देते रहो पानी का, तो वो ज्ञान हमारा तरोताजा रह सकता है। इसी प्रकार गृहस्थ लोग हैं, जैसे 24 है, अब 24 को याद कर लिया, छोटे छोटे किशोर हैं और हैं, याद कर सके, याद कर लें, फिर उनका स्वाध्याय करते रहें। कितना भक्तिमय 24 के 24 गीत हैं, भक्तिमय के साथ साथ तत्वज्ञान की बात भी 24 में है, साधना संबंधी बात भी 24 में है। तो ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, उनका कंठस्थीकरण करके स्वाध्याय करते रहें, सुनते रहें, मौका सुनाते रहें, तो इससे जीवन में आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है। तो हमारे ये कान हैं, श्रोत्र हैं, तो कोई कहे कान को आभूषित करें, कि कैसे करें? कभी कुंडल पहन लो, कानों में कुंडल पहनो, कान बढ़िया लगेंगे, है एक तरीका वो भी है। आभूषण पहनने से कान मान लो बढ़िया लगे, शोभायमान हो जाए, पर वो शोभा छोटी शोभा है। श्रोत्रम श्रुते नैव न तो कुंडलेन दानेन पाणिर न तो कंकणेन। श्रोत्र हैं, श्रुते नैव, श्रुत से शोभायमान होंगे। ज्ञान की बातों को सुनो कानों में, वो क्या कान की शोभा है। कुंडल शोभा मान ले, छोटी शोभा है। ज्ञान की बातों को सुनना यह कानों की बड़ी शोभा हो जाती है। कि हाथ की शोभा, एक कंकण पहन लो। कवि ने कहा दानेन पाणिर न तो कंकणेन, कि हाथ की शोभा कंकण से है, वो दिखावटी शोभा मान लें, छोटी शोभा मान लें। हाथ की बढ़िया शोभा क्या है? हाथ से दान दें, दान हाथ की शोभा है। तो ये जो बातें हैं ग्रंथों में, श्लोकों में, आगमों में, शास्त्रों में हैं, तो कान हमारे हैं, और कान है वो भी पंचेंद्रिय होने के द्योतक हैं। जिसके कान है वह प्राणी पंचेंद्रिय है। आंख है, इस आधार पर पंचेंद्रिय होना जरूरी नहीं है।
आंख वाला चतुरिंद्रिय भी हो सकता है, पर कान जिस प्राणी के है वो निश्चित मान लो पंचेंद्रिय प्राणी होता है। तो पंचेंद्रियता का यह दर्जा दिलाने वाला कान होता है। तो कान जिनको प्राप्त हैं और कान से सुन सकते हैं, कोई आदमी बहरा है, कान तो है पर बचपन जन्म से ही मान लो बहरा है, न सुन पाता न बोल पाता मान लो, तो कान पंचेंद्रिय होने पर भी वो कान का उपयोग नहीं कर पाए। ऐसे विद्यालय जो जहाँ बहरे बच्चों का और का विद्यालय होता है, वो और तरीके से ज्ञान प्राप्त करने, कान ने तो और तरीके से बात को पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो कान की शक्ति जिनके पास है, जो सुन सकते हैं, तो क्या सुने, क्यों सुने और कैसे सुने, इन तीनों क्या क्यों कैसे के आलोक में आदमी समाहित होकर समाधान प्राप्त कर अपने कानों का बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करे कि मुझे ये कर्ण शक्ति, श्रवण शक्ति जो प्राप्त हुई है, मैं उसका अपने जीवन में बढ़िया उपयोग करूं और दुखियों का दुख भी जितना हो सके अनुकूल हो सुनने का तो प्रयास करूं। समाधान दे सकूं या न दे सकूं, कम से कम सुन तो लूं। सुनने से भी सामने वाले को थोड़ी राहत, आहत मन को राहत मिल सके मेरे कारण से, तो मेरे लिए अच्छी बात हो सकती है। तो ये तो श्रवण संबंधी कई बातें हैं कि बोलने की कला होती है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला होती है, तो आर्ट ऑफ हियरिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, वो भी एक अपने आप में कला हो सकती है। और हम बोलने की अपेक्षा यूँ तो कई बार बोलना भी ज़्यादा पड़ सकता है। कहते हैं कि बोलो कम सुनो ज़्यादा, कि बोलो कम सुनो ज़्यादा। सामान्यतया बात ठीक हो सकती है, कहीं कहीं बोलना ज़्यादा पड़ जाए, सुनने का टाइम कम मिले, तो कहीं कहीं सापेक्ष बात हो सकती है। सामान्यतया भाई कि कान दो है, ये बोलने का मुँह, ये छोटी एक उदाहरण की सी बातें हैं। मूल बात यह है कि अनावश्यक नहीं बोलें और सुने, ताकि कम से कम सामने वाले को शांति मिले कि मेरी बात सुन रहे हैं, इतनी उसको शांति मिल सके और हमें फालतू बोलना भी ज़्यादा न पड़े। तो हम अपने कानों का संयम भी रखें, फालतू बातें सुने नहीं कि बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत और बुरा सोचो मत। बुरा सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं और बुरा दिमाग से किसी का सोचना नहीं। तो बुरा नहीं सोचें तो अच्छा सोचें, बोलें तो अच्छा बोलें, सुने तो अच्छा सुने और देखें तो अच्छा देखें। सब अच्छा अच्छा काम करें, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे तो हमारे चेतना में भीतर में अच्छे भावों का संचार हो सकेगा। अच्छे को देखें तो भीतर में अच्छा इम्प्रेशन जा सकेगा। अब भगवान महावीर की फोटो सामने आ गई, हमारी परंपरा में आचार्य भिक्षु की फोटो सामने आ गई, आचार्य श्री तुलसी की फोटो आ गई, हमारे गुरु जो हैं, और आचार्य महाप्रज्ञ जी की फोटो हमारे सामने आ गई। तो एक अलग इम्प्रेशन, अलग भाव उभर सकते हैं, अलग इम्प्रेशन जा सकते। बुरी चीज़ों की कोई तस्वीर आ जाए, उसका कोई गलत प्रभाव भी जा सकता है। तो अच्छा देखें, वाक्य पढ़ें, अच्छे वाक्य हैं उनको देखें, पढ़ें, तो अच्छी सामग्री हमारे दिमाग में जा सकती है। आज कितनी मैंने कहा ना, लाइब्रेरी तो आज जेब में आ गई, कई किताबों की लाइब्रेरी तो हमारे पुराने अवस्था के नए संत हैं, ध्यान मूर्ति जी जैसे संत जो सियेर सियेसर करके सब काम करके बाद में साधु बने, जीवन के 8वें दशक में साधु बने हैं, कितनों को सीए कराने में योगदान दिया होगा। तो ये सांसारिक विद्या की बातें मान लें,
और साथ में धार्मिकता की भी चीज़ें। आज कितनी ज्ञान की चीज़ें, कितने ग्रंथ हैं कि लाइब्रेरी में गए बिना अपने जेब में लाइब्रेरी है, कहीं उसका उपयोग कर लो, देख लो। तो अच्छी चीज़ें पढ़ें, ज्ञान की अच्छी चीज़ें पढ़ें तो हमारे भीतर में अच्छी सामग्री जा सकेगी। तो मैं अपनी बात को उपसंग्रहित करना चाहूँगा कि शास्त्र की जो कल्याणी वाणी है उनमें एक वाणी है, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम की जानई सोचा जंग छेयंग तंग समायरे। कि आदमी सुनकर कल्याण को भी जान लेता है, सुनकर पाप को भी जान लेता है। अच्छा और बुरा, कल्याण और पाप दोनों को सुनकर जानता है। फिर जो श्रेय हो, छेक हो, उसका आदमी को अपने जीवन में समाचरण करने का प्रयास करना चाहिए और अपनी आत्मा को धन्य बनाने का, पवित्र बनाने का, संवर निर्जरा की साधना से विशुद्ध बनाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। संयम और तप से अपने आप को भावित करने का प्रयास करना चाहिए। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्याय।